हे वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्त। एक बार फिर मैं बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ। और गाइज, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको अपनी इंग्लिश की इम्प्रूव करना है तो आपको अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना होगा। अगर आप मेरे चैनल पर आए हुए इन सारी वीडियो को यूँ ही आप देखते रहें तो बहुत जल्द आपकी भी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। तो गाइज, इस कहानी में हम बहुत सारे नए वर्ड सीखेंगे और इसमें आए हुए ग्रामर्स के सारे रूल्स को देखेंगे और एक एक वर्ड की आपको हिंदी बताऊंगा। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आज का हमारा टॉपिक है द बर्ड विथ गोल्डन ड्रॉपिंग्स। द बर्ड यानी पक्षी, जो चिड़िया होती है, पक्षी होती है, जिसे पक्षी कहते हैं, पक्षी विथ गोल्डन ड्रॉपिंग्स। विथ गोल्डन ड्रॉपिंग, गोल्डन मतलब सुनहरी, सोना, गोल्ड का जो चीज़ बने होता है सोने का, उसे गोल्डन। और ड्रॉपिंग्स मैंने ड्रॉप करने वाली यानी बूंदों वाली। इट मीन्स इस कहानी में यह है कि एक ऐसी चिड़िया है जो अपनी बिट से, पैखाने से जब ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करती है तो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी बिट धरती पे गिरते ही वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, इसी पर आधारित कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। चलिए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ फेमस बर्ड इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में बहुत ही प्रसिद्ध चिड़िया रहती थी। लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड, सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब का दूसरा फॉर्म। द बर्ड वॉज फेमस, चिड़िया प्रसिद्ध थी, बिकॉज क्योंकि इट्स ड्रॉपिंग टर्न्ड इनटू गोल्ड। चिड़िया प्रसिद्ध थी क्योंकि इट्स ड्रॉपिंग, यह गिराती थी, बूंद गिराती थी, टर्न इनटू गोल्ड, यानी जैसे ही उसकी बिट धरती के पर गिरती थी, धरती से टच करती थी, टर्न इनटू गोल्ड, वह गोल्ड में परिवर्तित हो जाती थी। एज द लैंडेड ऑन द ग्राउंड, यानी जैसे ही उसकी बिट धरती को टच करती थी वह सोना तुरंत क्या होता था, सोने में, बिट उसकी सोने में कन्वर्ट हो जाती थी। इन अ विलेज, एक गांव में, नियर बाय, इन अ विलेज नियर बाय, एक गांव के नज़दीक, देयर लिव्ड अ हंटर, एक शिकारी रहता था, हु केम टू नो अबाउट द बर्ड, वह उस चिड़िया के बारे में जानता था, वो जानना चाहता था, वैसे चिड़िया के बारे में जानता था। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, अपने में बात किया, कैन देयर रियली बी सच अ बर्ड, क्या सचमुच में ऐसी कोई चिड़िया हो सकती है। उसके मन में ऐसा हुआ कि लोग चर्चा कर रहे थे कि चिड़िया है जिसके बिट से सोना में कन्वर्ट हो जाता है, तो कह रहा है कैन देयर रियली बी सच अ बर्ड, क्या सचमुच में ऐसी कोई चिड़िया हो सकती है। सेंटेंस की शुरुआत कैन से हुआ, मतलब यह सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। आई मस्ट फाइंड आउट, मुझे इसे ज़रूर पता करना चाहिए, ज़रूर खोजना चाहिए। इफ़ आई कैन कैच द बर्ड, यदि मैं चिड़िया को पकड़ सकता हूँ, आई विल बी वेरी रिच, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। आई कैन देन लिव लाइक अ किंग, आई कैन देन लिव लाइक अ किंग, मैं एक राजा की तरह रहने लगूंगा। जस्ट मैं एक राजा की तरह जीवन व्यतीत कर लूँगा अगर वो चिड़िया मुझे मिल जाती है, तो ऐसा किसान, वो हंटर सोचता है। वन सनी मॉर्निंग, द हंटर विथ बो एंड एरो सेट आउट हंट द बर्ड। ऑन सनी मॉर्निंग मतलब सुबह की जो धूप वाली सुबह, अगले सुबह, अगली मॉर्निंग, सुबह जब धूप निकली, द हंटर विथ लो एंड एरो सेट आउट द हंटर द बर्ड, अगले सुबह वह किसान अपने धनुष और तीर को लेकर सेट आउट, बाहर निकल गया चिड़िया को खोजने के लिए। बट ही कुड नॉट फाइंड द बर्ड, लेकिन वह चिड़िया को खोज नहीं सका। यहाँ कुड का यूज हुआ, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। कुड का कई सेंस होता है, सकता है, सकती, सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, तो सका के सेंस में। नॉट फाउंड, वह उसे नहीं खोज पाया। द बर्ड
आफ्टर सर्चिंग द होल फॉरेस्ट, पूरे जंगल को खोजने के बाद भी वह उसे नहीं खोज पाया। टायर्ड ऑफ वॉकिंग, टहल कर वह थक गया। द सेट डाउन अंडर अ ट्री, और थक कर एक पेड़ के नीचे वह बैठ गया। सडनली, अचानक, a few droppings fell on the ground. Suddenly, a few droppings fell on the ground and turned into the gold. Suddenly, अचानक, a few droppings, कुछ बूंदे, fell यानी फिल गिरी on the ground, धरती पर, and turned into the gold, और तुरंत ही वह सोने में बदल गया। The hunter looked up, हंटर ने ऊपर देखा, एंड क्रेम्ड, मुस्कुराया। ही हैड फाइनली स्पॉटेड द बर्ड, वह अंततः चिड़िया को पा लिया, स्पॉट कर लिया कि यही वो चिड़िया है जो जिसके ड्रॉप गिरते ही एंड उसका सोने में कन्वर्ट हो जाता है। ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ उठा, विथ हिज नेट, अपने जाल के साथ, एंड थ्रो, फेंका, इट ऑन द बर्ड, चिड़िया के ऊपर, एंड इट गॉट ट्रैपेड इन द नेट, एंड इट गॉट, या ट्रैपेड यानी उसे अपने जाल में पकड़ लिया, ट्रैप कर लिया। गॉट जो है एक्वजिटिव वर्ब है, यानी उसके अंडर में कर लिया, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट। तो ही गॉट ट्रैपेड इन द नेट, उसे अपने जाल में, नेट में पकड़ लिया। एंड द हंटर हैप्पीली वॉक्ड अवे विथ द बर्ड, जो हंटर था, शिकारी था, खुश होता हुआ, वॉक्ड अवे, चलता हुआ, वह चिड़िया को लेकर अपने साथ चला गया। हाउ एवर, हालांकि, वेन द हंटर रीच्ड हिज हाउस, जब वह हंटर अपने घर पहुंचा, एंड सेट डाउन टू रिलैक्स, और आराम करने के लिए वह बैठ गया। सीट का सेकेंड फॉर्म सेट यानी बैठा। अ थॉट क्रॉस्ड हिज माइंड, एक विचार उसके दिमाग में आया, या क्रॉस किया, या गूंजा। ही थॉट, उसने सोचा, इफ द किंग गेट्स टू नो दैट आई हैव अ बर्ड विथ गोल्डन ड्रॉपिंग्स, हिज सोल्जर विल प्रोबेबली किल मी एंड टेक बर्ड अवे। इफ द किंग, यदि राजा, गेट्स टू नो, ये जान लेता है, डैट कि आई हैव द बर्ड, मेरे पास एक चिड़िया है, विथ गोल्ड ड्रॉपिंग्स, गोल्ड ड्रॉपिंग्स वाली, हिज सोल्जर, उसकी सेना, विल प्रॉपरली किल मी, मुझे निश्चित तौर पे मार देंगे, एंड टेक द बर्ड अवे, और चिड़िया को भी यहाँ से लेकर वो चले जाएंगे। दे माइट इवन पुट मी इन जेल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, बची हुई मेरी ज़िंदगी का ये भी हो सकता है कि वह मुझे जेल में डाल दे, और मुझे बची हुई ज़िंदगी जेल में ही काटना पड़ सकता है। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, एंड गिव इट टू द किंग, और इसे मुझे राजा को दे देना चाहिए। माई सेल्फ, एंड अर्न अ ह्यूज रिवार्ड इंस्टेड, अगर मैं यह चिड़िया राजा को दे दूंगा तो राजा मुझे खुश होकर अ ह्यूज रिवार्ड इंस्टेड, मुझे तुरंत ही बहुत सारे इनाम दे देंगे। डैट विल बी एनफ फॉर मी टू लाइव ऑल माई लाइफ हैप्पीली, डैट विल बी एनफ, वो बहुत ही अधिक होगा, फॉर मी, मेरे लिए, टू लाइफ, जीने के लिए, ऑल माई लाइफ, पूरी ज़िंदगी हैप्पीली, राजा जो मुझे दे देंगे रिवार्ड में, वो मुझे पूरी ज़िंदगी जीने के लिए उतना बहुत ही ज़्यादा होगा, ऐसा हंटर सोचा, और किसान वो राजा के महल में पहुंचता। देखिए गाइस क्या होता है, व्हेन द हंटर रीच द किंग्स, जब शिकारी राजा के घर पहुंचा, पैलेस विथ द बर्ड, चिड़िया के साथ उनके महल में पहुंचा, ही सेड, उसने कहा, माय लॉर्ड, हे भगवान, हे महाराज, आई एम हेयर टू प्रेजेंट यू विथ दिस गोल्डन बर्ड, आई एम हेयर, मैं यहाँ आया हूँ,
टू प्रेजेंट देने को, यू आपको, विथ दिस गोल्डन बर्ड, इस सुनहरी पक्षी को मैं आपको देने के लिए यहाँ पर आया हूँ जो गोल्डन है। इट्स ड्रॉपिंग फॉल ऑन द ग्राउंड एंड टर्न इनटू गोल्ड, यह ड्रॉप करती है धरती पर और वो तुरंत ही वह गोल्ड में बदल जाता है। आई कांट इट फ्रॉम द जंगल, मैंने इसे जंगल से पकड़ा है। एंड थॉट, सोचा, आई शुड प्रेजेंट इट टू यू, मुझे इसे आपको प्रेजेंट कर देना चाहिए। इंस्टेंटली, तुरंत, द इंटायर हॉल बर्ड्स इनटू लाफ्टर, तुरंत ही दरबार के अंदर सारे लोग ठहाकों से गूंज उठा। उन लोगों ने इस पर हंसी उठाया कि ये कैसे हो सकता है कि कोई चिड़िया का बीट धरती पे गिरे और सोना में कन्वर्ट हो जाए। सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। स्टॉप दिस जोक, इस मजाक को बंद करो, ऐसा राजा ने उसे कहा। देयर इज नो टाइम टू इंटरटेन सब्जेक्ट लाइक यू, मेरे पास तुम्हारे इस तरह के फालतू बकवास सुनने और इंटरटेन करने के लिए समय नहीं है, सेड द किंग, राजा ने कहा। योर मेजेस्टी, इट इज ट्रू, महाराज यह सत्य है, यह चिड़िया कोई साधारण चिड़िया नहीं है, इसके ड्रॉप गिरते हैं और वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। द बर्ड्स ड्रॉपिंग रियली टू टर्न इनटू गोल्ड, सचमुच में इसकी बीट जो धरती पे गिरती है वो सोने में बदल जाती है। प्लेड द हंटर, शिकारी ने आग्रहपूर्वक उनसे कहा। एनफ विथ दिस फुलिशनेस, थ्रो हिम आउट, सेड द किंग, राजा ने कहा इनफ विथ दिस फुलिश, इस मूर्खता के लिए काफ़ी है, अब ज़्यादा बकवास मत करो। थ्रो हिम आउट, इसे, इस शिकारी को घर से बाहर फेंक दो, इसे घर से दरवाजे से बाहर फेंको, ऐसा ऑर्डर राजा ने अपने सोल्जर्स को दिया। ही ऑल्सो ड्रॉप्ड हिज सोल्जर टू टेक द बर्ड अवे फ्रॉम द हंटर एंड सेट इट फ्री। ही ऑल्सो, वह भी ड्रॉप्ड किया, हिज सोल्जर, उसके सेनाओं ने, टू टेक द बर्ड, चिड़िया को और उससे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। हंटर एंड सेट इट फ्री, और उसे आज़ाद करने का आदेश दिया कि अभी तुम लोग इस बेवकूफ़ हंटर को बाहर निकालो और चिड़िया को उससे आज़ाद कर दो। द सोल्जर्स ओबेड, जो सोल्जर थे उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया। बिफोर फ्लाइंग आउटसाइड द हॉल, कमरे से बाहर निकलने से पहले, द बर्ड सेट ऑन द डोर, चिड़िया दरवाजे पर बैठ गई। एंड इट्स ड्रॉपिंग्स फेल ऑन द फ्लोर, और उस फ्लोर पर, उस धरती पर, फर्श पर उसने एक बार फीट को ड्रॉप कर दिया। एज सुन एज इट लैंडेड ऑन द फ्लोर, जैसे ही उसके ड्रॉप लैंड पर गिरे, जमीन पर गिरे, वह तुरंत ही, इट टर्न टू गोल्ड, तुरंत ही वह सोने में बदल गया। ऑल द पीपल इन द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार के सभी लोग, स्टार्टेड एट दिस सीन इन अमेजमेंट, उस दरबार के सभी लोग इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो गया। बट बिफोर दे कुड डू एनीथिंग अबाउट इट, इससे पहले कि वह कुछ इसके बारे में कर पाते, सोच पाते, द बर्ड फ्ले आउटसाइड, फ्लाई फ्लेव, चिड़िया बाहर की तरफ उड़ गई। सिंपल पास्ट है, फ्ले का सेकंड फ्लाव, फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लेव, चिड़िया उड़ गई। द किंग एंड एवरीवन एल्स in the hall felt sorry at the loss of a perfect opportunity. राजा और उसके दरबार के सभी लोगों ने गहरा अफसोस जाहिर किया क्योंकि उनके सामने से एक बहुत उत्तम अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गया। चलिए गाइस, देखते हैं इससे क्या लेसन मिलता हमें। मोरल, इससे मोरल, अ पर्सन हु डज नॉट grab an opportunity at the correct time is a fool.
जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता वह एक मूर्ख के समान होता है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि दिल्ली इंग्लिश क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पे जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।